हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे ससंजक बल और असंजक बल के बारे में, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं असंजक बल और ससंजक बल। आप किसी भी प्रकार की अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की या पॉलिटेक्निक की, आईटीआई, किसी भी प्रकार से, तो उसमें ज़रूर एक दो क्वेश्चन ससंजक बल और असंजक बल से ज़रूर आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साथियों कि कोई भी पदार्थ, जी हाँ, कोई भी पदार्थ जो है जब वो बनता है तो उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे अणु होते हैं। जी हाँ, ढेर सारे उसमें मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं और वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करे रहते हैं। जी हाँ, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे को आकर्षित करने से पदार्थ जो है वह मजबूत होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ससंजक बल और असंजक बल किसे कहते हैं। जैसा कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि अभी हम बात किए, और जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जी हाँ, इनके बीच जो है आकर्षण बल कार्य करता है। अब हम बात करेंगे संयोजक बल के बारे में। क्या होता है संयोजक बल? तो देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही हम संयोजक बल कहते हैं। सीधी सी एकदम बहुत छोटा सा उदाहरण है, परिभाषा है इसकी। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम संयोजक बल के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको हम बता दें, कोई एक ही प्रकार के पदार्थ, जी हाँ, कोई एक ही प्रकार का पदार्थ हो, चाहे वह दूध हो या पानी हो, तो एक ही प्रकार के पदार्थ के अंदर जो क्या लगता है, जो आकर्षण बल रहता है, जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है किसी एक ही प्रकार के पदार्थ में, तो उसे हम जो है ससंजक बल कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो ठोसों में जो होता है साथियों, ससंजक बल जो होता है वह अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। जी हाँ, वह अणु जो होते हैं वह करीब करीब होते हैं, इसीलिए इसका बॉन्ड जो है मजबूत होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं वह ज़्यादा कठोर होते हैं। कारण यह है कि उनके अणु जो होते हैं पास पास होते हैं और आकर्षण ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ठोस में ससंजक बल जो होता है वह ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे आगे। तो द्रव में उसके जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, उसमें ठोस की अपेक्षा ससंजक बल जो होता है थोड़ा कम होता है। और गैस में जो होता है साथियों वह नगण्य के बराबर होता है, जिसके कारण उसमें विसरण का गुण पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं साथियों। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आप कभी भी नहीं ससंजक बल और असंजक बल के बारे में भूलेंगे। तो बात कर लिए थे हम ससंजक बल के बारे में, अब हम बात करने चल रहे हैं कि असंजक बल क्या होता है। जी हाँ, अधेसिव फोर्स हम किसे कहते हैं। तो उसमें था एक ही प्रकार के अणु, तो इसमें जो होता है असंजक बल साथियों दो प्रकार के अणु काम करते हैं। जी हाँ, चलिए हम देखते हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के, जी हाँ, दो भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे आपके दो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए, इनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जी हाँ, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ हो, जैसे एक दूध हो गया और दूसरा क्या है साथियों, एक पानी ले लेते हैं या कपड़ा ले लेते हैं। जैसे एक आपका क्या हो गया, दूध हो गया और एक कपड़ा हो गया। तो हम देखते हैं कि जब कपड़े में डालते हैं, जी हाँ, जब कपड़े में पानी को डालते हैं तो क्या होता है, कपड़ा जो है गीला हो जाता है। कपड़ा जो होता है क्या होता है साथियों, गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है असंजक बल का गुण पाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे फिर से, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। जी हाँ, असंजक बल के कारण ही जल जो है किसी वस्तु को भी भिगोता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है, हम आगे बात करेंगे। इस बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ब्लैक बोर्ड जो है साथियों वो आपका एक अलग पदार्थ होता है
और चाक जो है साथियों वो आपका अलग पदार्थ होता है। जब हम दोनों पदार्थों को क्या कहते हैं, अणु को, दोनों पदार्थों के अणु को पास पास करते हैं, अर्थात ब्लैक बोर्ड पर जब हम चाक से लिखते हैं तो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर जब चाक को लिखते हैं तो चाक से लिखा हुआ अक्षर जो है वह उभर आता है ब्लैक बोर्ड पर। यह क्यों होता है, यह असंजक बल के कारण ही होता है। तो आगे हम बात करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। जब किसी, जी हाँ, जब किसी ठोस युग्म के लिए, जी हाँ, कोई भी ठोस युग्म हो के लिए आसंजक बल का मान जो है द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है। जब किसी भी पदार्थ के, कोई भी ठोस पदार्थ हो, जब हम उसको पानी में डालते हैं, यदि उस बल का जो आसंजक मान है वह जल के ससंजक मान से क्या होता है, मान से कम होता है, तो द्रव उसे गीला नहीं कर पाते। फिर से आप समझ लीजिए, जब हम किसी ठोस पदार्थ को जल के अंदर डालते हैं तो ठोस पदार्थ का जो असंजक बल का मान होता है, यदि वह द्रव के ससंजक बल के मान से कम होगा, द्रव के जो है ससंजक बल के मान से कम होगा, तो ऐसी स्थिति में द्रव जो है ठोस पदार्थ को गीला नहीं कर पाती। जैसे आप बात करते हैं, जैसे पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल जो है पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। इसीलिए जो है पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता और वहीं पर पानी जो है साथियों कांच पर चिपक जाता है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे असंजक बल के बारे में। इस प्रकार जब किसी ठोस युग्म के लिए, जी हाँ, किसी भी हम ठोस युग्म के लिए असंजक बल का मान जो है द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है। मतलब जब किसी भी ठोस पदार्थ का, कोई एक ठोस पदार्थ है, यदि इसी ठोस पदार्थ का असंजक बल का मान, इस ठोस पदार्थ का असंजक बल का मान द्रव के अणुओं से ससंजक बल के मान से अधिक होता है, तो जल उसे क्या करता है, द्रव जो होता है उसे गीला कर देता है। अर्थात जैसे पानी जो है कांच पर चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि कांच का जो असंजक बल का मान है वह द्रव के असंजक बल के मान से अधिक होता है, द्रव के ससंजक बल के मान से अधिक होता है, इसीलिए पानी जो है उस कांच पर चिपक जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी है, आप देख रहे हैं पानी है एक अधेसिव अवहेसिव। तो देख रहे हैं पानी जो है दो प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, H2O, अर्थात H2O हाइड्रोजन के जो है दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को जब हम पास करते हैं या एक दूसरे में मिलाते हैं तो इसके जो अणु होते हैं चिपक जाते हैं। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो कोहेशन फोर्स होता है साथियों वह ज़्यादा होता है, अधेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ससंजक बल और असंजक बल। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हो साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।